ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्हें मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक या सब्सक्राइब करते हैं या केवल देखते भर हैं। अब आज मैं बताने वाली हूँ, इसके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसलिए क्योंकि बुध अपनी राशि बदल रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं। अभी अपनी मकर राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, उसमें चल रहे हैं। अब ये जैसे ही 11 फरवरी आएगी, अपनी राशि बदल के फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी इनकी मित्र की ही राशि है। दोनों ही राशियां अच्छी हैं, बस इसके बाद का जो परिवर्तन होगा वो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। अभी ये 11 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक अपना जो कुंभ राशि में रहने वाले हैं उसके बारे में, मतलब छोटा सा समय है, लेकिन इसमें अच्छी बातें होती कि जो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे बुध है, मंगल है, सूर्य है, अपनी राशि जल्दी जल्दी बदल देते हैं, इसलिए इनके परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है, शनि की चल रही है, तो आपको फिर इसका ज़्यादा लाभ होगा। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा इस पर थोड़ा सा ऐतराज़ करते हैं कि आपने ऐसे बताया था, वैसा नहीं हुआ है। आपकी महादशा अंतर्दशा भी देखनी होगी, आपके जो स्वामी राशि हैं उनसे इनके कैसे संबंध हैं। हर एक ग्रह पे ये बात लागू होती है, हर एक राशि पे, हर एक लग्न पे। तो थोड़ा सा इस पे विचार करके फिर सही आपको निर्णय आ जाएगा समझ में। इसका एक तरीका और ये भी होता है कि आपको राशि से और लग्न से, दोनों से देखना चाहिए। वैसे लग्न से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए लग्न सही नहीं है तो राशि का तो आप उपयोग कर ही सकते हैं। तो ये रहेगी लगभग 27 फरवरी तक। और इसके साथ साथ इसमें विशेष बात एक और हो रही है, क्योंकि ये अभी 15 फरवरी से शतभिषा नक्षत्र में, और अभी जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो ये अस्त रहेंगे और फिर 22 फरवरी से उदय भी हो जाएंगे। और इसके बाद फिर अगले 22 फरवरी से जैसे ही उदय होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और ये जो परिवर्तन होगा आपको काफ़ी कुछ सौगातें दे सकता है, अगर महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की या मान लीजिए शनि की या बुध की चल रही है। अब इसमें बुध के लिए कैसे मानते हैं, बुध बुद्धि के, आपके व्यापार के, आपके कहना चाहिए बोली के, जिसको कह सकते हैं वाणी के, इनके लिए बहुत अच्छा माने जाते हैं। बुद्ध प्रधान लोग मैंने देखा बहुत अच्छे हाजिर जवाबी होते हैं। वाक्पटुता इनकी वाणी में कूट कूट के जन्म से ही मिली थी, मतलब गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इनको। इनके मुकाबले कोई इनको हरा नहीं सकता है, अगर डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो ये हमेशा सक्सेसफुल होते हैं उसमें। इस दौरान शुक्र का भी साथ रहेगा कुछ समय इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं, और शनि तो पहले ही कुंभ राशि में चल ही रहे हैं। तो ये जो 3 ग्रह की युति होगी, कुछ कुछ समय बाद थोड़ी से इनमें आ जाएगी, जो मतलब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति को देख के आपको सभी लोगों को अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि ये संचार माध्यम के, आपके होस्टिंग के और आपके सम्मोहन के, बहुत सी चीज़ों के लिए कारक माने जाते हैं। इस दौरान जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो एक दृष्टि सिंह राशि पे पड़ेगी, जो कि सूर्य की है। तो अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही तब भी आपका फायदा होगा। सूर्य अपनी ही राशि को देखेंगे, जहाँ आपने देखा होगा 11 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ ये युति बनेगी। और फिर उसके विपरीत देखते हैं तो 5 नंबर लिखा होगा। और अभी बुध को अगर देखें तो 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है हर एक नेटल चार्ट में। जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा वहाँ 3 नंबर लिखा होगा। ये एक्टिवेट हो सकते हैं अगर और परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हुई तो। इसमें ऐसे लोग जो कि वाणी से जुड़े हैं, या जो ऐसे लोग जो कि व्यापारी हैं, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे वकील हैं, प्रवक्ता हैं, या होस्टिंग करने वाले हैं, उन सब लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये एक बात एक अच्छी है इसमें, क्योंकि ये जो इवन नंबर होते हैं उनके भाव में, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इसमें बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। और इनकी अगर अभी देखा जाए तो ये राशि भी इनके मित्र की राशि है, और मीन राशि इनकी शत्रु राशि है। जबकि बुध जो है वो कन्या राशि में भद्र नामक पंचमा पुरुष बनाते हैं। अब प्रारंभ किया जाए हर एक राशि के लिए, मतलब संक्षेप में बता रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा है ये परिवर्तन। उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो फिर आपको अलग से बता दिया जाएगा। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अब आपके 11वें भाव में ये सब गोचर हो रहा है। इसमें 11वें भाव में कोई भी कितना भी
दुष्प्रभाव हो, फिर भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। 11वें भाव में पहले शनि ही चल रहे हैं, और उसके अलावा जब वहाँ सूर्य भी आ जाएंगे तो आपके लिए यह शुभ सूचना है। लेकिन मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है। चूंकि भाव बहुत अच्छा है, इसलिए इस भाव से संबंधित हर एक तरह के फायदे आपको मिलेंगे, जैसे आमदनी के नए नए स्रोत, बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों से मिलन हो सकता है। जो पूर्व में जो प्रयास किए थे, जो दृष्टि मिला के बता रही हूँ, एक दृष्टि जहाँ पड़ेगी वो उसको मिला के बता रही हूँ, जो पूर्व में प्रयास किए थे अब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, वो सफलता प्राप्त होगी। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, या मन कंट्रोल में नहीं था, अब वो थोड़ा सा आपको उस तरफ अगर आप चाहें तो अपना फोकस बना के चल सकते हैं। ऋण से मुक्त हो सकते हैं, शत्रु परास्त होंगे, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता प्राप्त होगी। बस शर्त यही है कि आपकी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना होगा। और इसके अलावा अभी शनि की स्थिति अभी अच्छी है, उसका पूरा फायदा लीजिए। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या है, आप फिर 29 मार्च से आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव लगेगा। जो भी पेंडिंग काम है अभी आप निपटा लीजिए, चाहे कोई भी ऐसा कार्य हो जो आपने पहले से सोच रखा था, अभी उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 9वें भाव में गोचर आ रहे हैं, होके आ रहा है। उसमें अच्छी बात है कि बुध से मित्रता किसकी है, शुक्र की मित्रता है। इसमें शुक्र के भी कुछ समय रहेगा, अत्यंत श्रेष्ठ समय है। 10वें भाव से संबंधित कैरियर में उन्नति, ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। नए अवसर की प्राप्ति हुई। अगर आपका बॉस आपके प्रति कहीं से कोई इग्नोर कर रहे थे, आपका कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो अब वो आपके लिए पक्ष में काम करेंगे, मतलब उनसे सराहना मिलेगी। भूमि वाहन का आपका कहीं से वंचित रह रहे थे आप, या सौदा करना चाह रहे थे इस तरह का, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वाले वैसे 2025 की 21 राशि में है, 3 राशि जो है उनमें से एक राशि वृषभ राशि है। वाणी में सम्मोहन होगा इस समय। आपके जो बिगड़े हुए काम थे उसमें आपको वाणी के दम पे आप अपने सब काम को निकाल ले जाएंगे। धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, इसके अलावा माता की हेल्थ में भी सुधार होती नजर आ रही है। ये क्योंकि 10वां भाव जैसे मैंने बताया कि ये इवन नंबर में अच्छे फल देते हैं, तो आपके लिए हर तरह का मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहें तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए आगे हो सकता है कि लाभदायक हो। आपके लिए धन का भी लाभ होगा, मान सम्मान का भी लाभ होगा, और आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी जरूर वहाँ ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखना है, तो हेल्थ में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके तो स्वामी राशि ही बुध है, आपके 9वें भाव में गोचर हो रहा है, और सूर्य से बुध की परम मित्रता है। एक ये लाभ है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि भाग्य स्थान में कुछ राशियां अच्छा फल देती, कुछ ग्रह अच्छे फल देते हैं, कुछ तो सामान्य फल देते हैं। इसलिए आपके लिए ये समय इसलिए अच्छा है, स्वामी राशि है, उत्तम गोचर है, और बुद्धि विवेक आपका इस समय क्या हो जाएगा, कुशाग्र हो जाएगा। आत्मबल में वृद्धि होगी। कोई इंटरव्यू वगैरह अगर फेस कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। पिता का साथ रहेगा। निर्णय जो आप लेते हैं वो बहुत बुद्धिमानी भरे होने वाले हैं। उस आपकी निर्णय क्षमता जो है उससे आपको बहुत सारे काम जो बिगड़े हुए थे उन पे आप सफलता या उन पे विजय पा सकते हैं। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। धर्म कर्म में रुचि, इसके अलावा धार्मिक यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं, तो आपके लिए वो जो यात्राएं होंगी वो लाभप्रद रहने वाली हैं। पिता के साथ मिलकर अगर आप नए कार्य की शुरुआत कर रहे थे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। जब ये 9वें भाव में आएंगे तो एक दृष्टि जो इनकी जो बढ़ेगी उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, बस यही बात है, ध्यान रखना है। वैसे तो मिथुन राशि वाले अच्छे होते हैं, हास्य प्रयास करते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये अनजाने में किसी का मजाक बना देते हैं, या व्यंग्यात्मक जो होती है शैली उसका उपयोग ना करें, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। रेमेडी में सबसे अंत में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। अष्टम में गोचर हो रहा है और आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है। मैंने पहले ही बताया कि बुध जो है अष्टम में भी खराब फल नहीं देते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण इस दौरान हो रहा है। तो सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विशेष रूप से विदेश से जुड़ी कोई अगर प्लानिंग थी उसमें काफ़ी कुछ प्रगति हो सकती है। अध्यात्म में अगर रुचि रखते हैं या वहाँ कोई आपके
गुरु आपको किसी की तलाश थी, हो सकता है इस दौरान कोई आपको सही गाइडेंस मिले। गुप्त विद्या में रुचि हो सकती है, अगर पहले से ही कहीं इन्वॉल्वमेंट था आपका हमारी रुचि थी, या आप उस ओर जाने की सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस ओर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से अगर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें। विदेशी यात्राएं, विदेशी अर्निंग हो सकती है। हो सकता है इस दौरान आपको अनिद्रा के शिकार हो। खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, और अगर बुध की महादशा सदस्य चल रही है तब आपको दुगना लाभ होगा। अगर आप चाहें इस दौरान प्रॉपर्टी का भी काम आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी मामले हैं उनको निपटा सकते हैं। हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों पे अभी ढैया चल रहा है, थोड़ा अगर ध्यान रखते हैं अपने मतलब भावनाओं पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। क्योंकि सूर्य आपके समय कुंभ राशि में चल रहे हैं तो इनका एक जो दृष्टि होगी वह लग्न में पड़ेगी, आपकी राशि में पड़ेगी। इसलिए कोई भी ग्रह जो अपनी राशि को या अपने भाव को खराब नहीं करता है, इसलिए आपके लिए आत्मबल में वृद्धि, और इसके अलावा थोड़ी सी क्रोध की मात्रा जरूर बढ़ा देंगे, उग्रता आ जाएगी। जो भी काम करना है आप बिना सोचे समझे उस पर कूद जाएंगे, इस पर ध्यान रखना है। इस पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपकी नेतृत्व क्षमता, अगर कहीं ऐसे जरूरत पड़ रही थी या लीडरशिप की अगर कहीं से कोई जरूरत पड़ी थी, वो आपके अंदर अद्भुत इस समय दिखाई देने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे टेंडर वगैरह पास होना था, या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई वहाँ की नीति आपको परेशान कर रही थी, वो नीति से आपको लाभ होगा, सुलझ जाएगा, मतलब कोई भी मामला था। इसके अलावा आय में वृद्धि, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। धन के लिए समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अभी आपके लिए क्या है कि 29 मार्च तक आप फ्री है, उसके बाद आप ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे, तो नए व्यापार की भी शुरुआत इस दौरान कर सकते हैं। अगर विवाह के प्रपोजल आ रहे हैं तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लिए ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है अभी, उसके बाद भी अच्छे रहेंगे। तो बृहस्पति की शुभता आपको पूरी तरह से मिलेगी, और बृहस्पति सूर्य दोनों मित्र हैं। फिर भी आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और अगर आपको रेमेडी देखना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके स्वामी राशि ही बुध है, 6 भाव में गोचर हो रहा है, जो कि इनका कारक है। वैसे तो 6 भाव, 8 भाव और ये 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं मानते। विशेष रूप से 12वां भाव बुध के लिए इसलिए अच्छा नहीं हो जाता क्योंकि वहाँ वो नीच हो जाते हैं, लेकिन 6 भाव में बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है, क्योंकि अगर बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही तो क्विक रिजल्ट देने वाले हैं ये। सूर्य का साथ मिलेगा तो इसलिए बहुत अच्छा है। रोग में शत्रु से छुटकारा होगा। आपके लिए हर तरह की जो परेशानी थी, कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, वो आप हो सकता है उससे राहत हो जाए। निर्णय आने में मतलब जो देरी हो रही थी वो देरी अब समाप्त होने वाली है। कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी जो आपकी कुशाग्रता है, जो बुद्धि के जो प्रयोग है, उससे आप कैरियर की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं। आपके लिए बहुत से अगर कहीं खटपट चल रही थी, वो संबंध जो है मधुरता में परिवर्तित हो जाएंगे। संग में काम करने वाले आपको कॉपरेट नहीं कर रहे थे, वो आपके लिए पूरे सहयोग के साथ आपके संग कदम से कदम मिला के चलेंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। व्यापार में उन्नति के साथ साथ आपके लिए धन लाभ भी होगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उसमें अगर आप कोशिश करें तो उसमें भी आपका उपचार मिलेगा। कन्या राशि वाले भी लकीस्ट राशि में है 2025 का, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है 3 राशि, उसमें आप देख लीजिए अगर आपकी ये राशि आती है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। 5th भाव में गोचर हो रहा है, और बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। हालांकि सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, तो कुछ समय शुक्र का भी साथ रहेगा, इसलिए हर तरह का दोहरा लाभ होगा। 5th भाव से संबंधित ये भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, शेयर मार्केट का है। बहुत सी चीज़ों के लिए, स्टूडेंट के लिए समय ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये अगर इस दौरान कोई रिजल्ट आता है या कोई कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आपका कहीं ऐसा होता है कि डिबेट वगैरह में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी जीत निश्चित है। आय के नए नए स्रोत बढ़ने वाले हैं। दूर की यात्राएं इस दौरान होंगी, वो आपके लिए कुछ अच्छी सूचना लेके आ रही हैं।
शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए समय अच्छा है। तुला राशि पे भी बड़ी है, ये न साढ़े साथी है न ढैया है। शनि आपके लिए पूरी तरह से फेवर में है। अगर ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ट्रेडिंग है या शेयर मार्केट है, उससे पूरा लाभ आपको हो सकता है। भूमिवान के सुखों में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि तो हुई, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान हो सकता है आपको थोड़ा सा अपनी संतान या प्रेम का पे थोड़ा सा उसकी तरफ से थोड़ी सी व्यय भी उनके ऊपर भी करना पड़े, तो ये कोई परेशानी नहीं है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से अगर आप चाहें तो धन कमा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। चौथे भाव में गोचर हो रहा है और मंगल के मित्र नहीं है, ऊपर से ढैया भी चल रहा है। चूंकि ये भाव अच्छा है, जैसे मैंने बताया जी, इवन जो भाव होते हैं उसमें उतने खराब रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो आपके लिए बस एक ही गुरु मंत्र है आपके लिए कि वाणी पे नियंत्रण रखना है। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी रिवेंजफुल होते हैं, तो वाणी पे अगर आप नियंत्रण रख पाते हैं। खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। चौथा भाव से अगर देखें तो एक दृष्टि जो पड़ेगी 10वें भाव पे, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। नए नए अवसर प्राप्त होंगे। पुराने जॉब में थे, प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है। बहुत से पट्टी नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि इस समय ढैया के प्रभाव में है। आप कुछ किसी से भी बोल देते हैं तो उसके विपरीत प्रभाव से आपको परेशानी हो सकती है। उस पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। परिवार का साथ मिलने वाला है। भूमिवान के सुखों में वृद्धि के साथ साथ माता की हेल्थ में भी सुधार होता नजर आ रहा है। आपकी नौकरी या व्यवसाय में अगर कहीं से ग्रोथ रुकी हुई थी, विशेष बातें हैं ग्रोथ की, जो आप अगर डिजर्व रखते मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट थे अब तक, उसकी तरफ से कोई शुभ सूचना नहीं मिल रही थी, अब मिलने वाली है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मदर फादर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वाद विवाद जैसे मैंने बताया किसी से भी ना करें, परिवार से या कार्य क्षेत्र में या पड़ोसी से अगर आपने किसी से वाद विवाद किया तो आपको परेशानी हो सकती है। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। तीसरे भाव में गोचर हो रहा है, जो कि इनका कारक नहीं मानते हैं। छोटे भाइयों भाई बहनों से मिलकर कैसे चलते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। तीसरा भाव किसका, संचार माध्यम का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। क्योंकि इस समय धनु राशि अभी हर चीज से फारिग है 29 मार्च तक, इसके लिए उत्तम समय है। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपका नेम फेम मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य का पूरा साथ रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में है तो एक दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, इसका पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य शनि बुध ये जो है आपके लिए कारक है। और अगर आप अपने पिता की सलाह मान के या फादर की सलाह मान के नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। पराक्रम में वृद्धि जरूर करा देंगे। मेहनत का फल जो है अब तक आपको नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है। आमदनी के लिए बहुत अच्छा। पैरेलल इनकम के लिए नए शुरुआत अभी कर लीजिए 29 मार्च तक, उसके बाद फिर परेशानी हो सकती है। आपकी निर्णय क्षमता जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आपको अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी फायदा आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय है अभी, उसका लाभ आप लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। सेकंड भाव में गोचर हो रहा है और अब 7.5 लगभग समाप्त होने वाली हो ही चुकी है मान के चलिए। ये भाव किसका है, आपके धन का, कुटुंब का, वाणी का, संपत्ति का है। अगर बॉडी के हिसाब से देखें तो आपका ये गले का भी है। तो आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। इसे गले से संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी, जैसे टॉन्सिल है या कुछ ऐसी परेशानी थी, तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेकंड भाव वाणी से संबंध रखना है, तो किसी से भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है। अच्छी मधुर भाषा का उपयोग करते हैं। आपके लिए परिवार आपका साथ रहने वाला है। भाग्येश है आपका, तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। और शत्रु अगर परेशान कर रहे थे, कोई भी ऐसे आपके संकूट नीति चल रहा था, जो कि गुप्त शत्रु जिसको कह सकते हैं, वो शांत हो जाएंगे। ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हेल्थ की केयर आपको भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, स्वयं की और अपने फादर की। अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ से वाणी से जुड़ी हुई में आपका इन्वॉल्वमेंट है, या आपको मतलब पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है, या ऐसे बैंकिंग से जुड़ी लॉयर हैं या डॉक्टर हैं, ऐसे क्षेत्र से जुड़ने के लिए सफलता भरा समय हो सकता है। खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय आपका अगर थोड़ा सा विचलित होगा तो खाने पीने का, या अगर गले से संबंधित बीमारी है उनका इलाज कराइए, तो आपको सब उसमें भी उपचार मिलेगा। कुल मिला के है कि भाग्य से पूरी तरह से आपका भाग आपके साथ रहने वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो रहा है, शनि के परम मित्र हैं ये। शनि और बुध दोनों परम मित्र हैं। शुक्र का भी जो जिनके लिए, जैसे मकर राशि वालों के लिए शुक्र राजयोग, आपके लिए भी इतने अच्छे खराब नहीं देते हैं परिणाम, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ध्यान रखना है। जैसे कि अगर वैवाहिक संबंध में कहीं कोई परेशानी आ रही थी, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। उनकी हेल्थ खराब हो सकती है स्पाउस की विशेषतों से। लेकिन अगर विवाह के इच्छुक हैं और अगर आप मतलब इस योग्य थे, तो इस विवाह के अच्छे अच्छे प्रपोजल आप स्वीकार कर सकते हैं। वैवाहिक, जैसे मैंने बताया कि वैवाहिक संबंध और साझेदारी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी है, व्यापार के विस्तार के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप चाहें तो इस दौरान नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी 7.5 का बस अब सेकंड फेज चल रहा है, अब थर्ड फेज लगने वाला है। आप उससे बहुत कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी कुंभ राशि वालों की शनि की है। शनि को प्रसन्न करते रहिए। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। कैरियर में उन्नति, विदेशी यात्राएं, विदेशी अर्निंग, और आपको निर्णय जो है वो थोड़ा सा ध्यान किस तरह से लेना है। अगर कोई बड़े निर्णय लेना है तो एक तो आपको स्पाउस का ध्यान रखना है, स्वयं की भी थोड़ी सी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। अभी जो 7.5 है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शेष आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। 12th भाव में गोचर हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये इनका नीच भाव कहला सकता है। मीन राशि में नीच होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। 7.5 आप पे भी चल रही है। राहु आपकी ही राशि में है, बस 18 मई तक रहने वाले हैं। उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। राहु की जो अशुभता मिल रही थी उससे आप फारिग हो जाएंगे। तो अभी के लिए क्या बन रहा है, विदेशी यात्राएं बहुत अच्छी हैं। विदेश में रहने वालों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। पीआर के लिए, वीजा के लिए अप्लाई किया था, वो उसमें सफलता मिलेगी। व्यय भी उस पर हो सकता है, व्यय की अधिकता हो सकता है। कुछ मेडिकल एक्सपेंस भी इस दौरान हो जाए। मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है इस दौरान। कुछ कुछ परेशानी ऐसी आएंगी जिससे आपकी मानसिक शांति जो है भंग हो सकती है। आपके लिए अगर वहाँ कंट्रोल कर लेते हैं तो और चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जैसे विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। भ्रम की स्थिति में ना आने दें। अगर भ्रम की स्थिति जैसे राहु आपको डाले हुए है अब तक, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। नए वाहन का, नए कोई भूमि का विस्तार, मतलब भूमि ले सकते हैं, या पहले से कोई पेंडिंग था कोई मामला तो उसमें आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं। माता की हेल्थ में भी सुधार। उसके अलावा सर्विस या जॉब में कहीं से कोई परेशानी आ रही थी तो उससे भी आप काफ़ी कुछ राहत महसूस करेंगे। आपके लिए ऋण से भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी इससे आपको कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, उससे आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। और मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपने पहले से अपने आप गुप्त रखी थी उनका उजागर हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने बताया पूरे 12 राशियों के लिए। अब रेमेडी सबसे लास्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या है, जैसे बुध जो है अभी शनि की राशि में जाएंगे तो फिर बुध से और शनि से तो कोई विशेष अलग नहीं करना है। जैसे बुध के लिए वैसे परेशानी आ रही है, जैसे कारक नहीं है या अच्छे भाव में नहीं आ रहे हैं या और किस तरह से परेशानी हो रही, तो आपके लिए रामबाण उपाय है। एक तो गणेश जी की उपासना आप घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास अगर सुविधा है, अगर आप आसपास कहीं गाय दिख रही तो गाय की सेवा कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं हरी चीज़ों का सेवन करिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं। हरी चीज़ का दान भी, अगर बुद्ध की परेशानी ज़्यादा आ रही है, हरे फलों का दान भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको आंवले का दान भी कर सकते हैं। हरे एप्पल जो होते हैं उसका भी दान कर सकते हैं। हरे जो फ्रूट्स हैं उनका दान कर दीजिए अगर उसकी अशुभता आ रही है। अगर सूर्य की वजह से परेशानी है, सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके साथ साथ सूर्य का मंत्र भी कर सकते हैं। शनि की वजह से अगर परेशानी आ रही है, जैसे मैंने बताया जिन पे ढैया है, 7.5 है, आप घर बैठे छाया दान कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। छाया दान कैसे किया जाता है मैंने बार बार बताया है। आप अपने किसी भी बर्तन में अपना जो चेहरे का जो है उसको प्रतिबिंब अपना छाप के, और फिर उसको, अगर जैसे आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो उसमें आपको सुविधा है, आप किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से बाहर आप किसी अन्य देश में रह रहे हैं तो ये सुविधा सबको उपलब्ध नहीं होती। तो आपको अपने यार्ड में या कहीं मिट्टी में या किसी पत्थर पर जाके थोड़ा सा तेल में, मतलब हालांकि उसको वेस्टेज कह सकते हैं लेकिन और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा, तो उस पर आप डाल दीजिए।
और इसके साथ साथ गणेश जी की उपासना मैंने बताई दी है। किन्नरों को दान बहुत अच्छा रहता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आस पास जहाँ आप रह रहे हैं किन्नर कोई ज़रूरतमंद है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके सामने कोई भी ऐसा किन्नर आ जाए तो उसको बिल्कुल भी उसकी अवहेलना नहीं करना है, उसको हेय दृष्टि से नहीं देखना है, सम्मान से उसको जो भी आप दान करना चाहें दान दें। और उसमें एक अच्छी बात मैं बताने वाली हूँ किन्नरों के लिए, वो शायद आपको मालूम नहीं हो, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताई। जब आप किन्नरों को दान करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको उनको 500 देना है या 1000 देना है या 100 देना है, जितना भी देना है, आप 1 रुपये उनको ज़्यादा दीजिए। जैसे 101 दे दीजिए, 501 दे दीजिए, 1001 दे दीजिए। और वो 1 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा दिया है वो उनसे वापस लीजिए, उनके आशीर्वाद के रूप में। आपको बहुत फलित होगा इस बात का, करके देखिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और झूठ नहीं बोलना है सबसे ज़्यादा, कि अगर बुद्ध बहुत खराब हो जाता है तो वाणी में क्या होती है, कटुता के साथ साथ झूठापन भी आ जाता है। अगर आपने झूठ किया तो आपको पनिश भी बहुत जल्दी करते हैं बुध और मंगल, सूर्य, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अच्छे या बुरे प्रभाव का। तो देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन दबा दीजिए। आज के लिए यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।